अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम में कंसेप्ट देखा था, कौन सा, ओवरराइडिंग ना। यस। और जब ओवरराइडिंग देखा था, एक काम करते हैं, किस प्रोजेक्ट में बताएं। चलो एक पैकेज बनाते हैं, ठीक है। और पैकेज से ये कोड लिखते हैं। कोड लिख के बनाने की कोशिश क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल सी चीज़, जैसे सेलेनियम एक टूल है हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो सेलेनियम में क्या है, सेलेनियम की जार फाइल है। जार फाइल के अंदर क्या है, क्लासेस हैं और मेथड्स हैं, यही होता है ना, किसी ने तो बनाया है ना। तो अब अगर मान लो हमसे कोई कहे कि आपको सेलेनियम जैसा कोई टूल बनाना है, कोई इसके लिए फंडिंग करे, ठीक है, कि आप लोग एक टूल डेवलप करिए सेलेनियम के लिए, तो भाई सामने वाला पूछेगा कि ठीक है बनाना है, बना देंगे, लेकिन किस तरह से, क्या बनाना है। तो उसने बताया कि हमें ऐसा टूल चाहिए कि जो वेब एप्लीकेशन को क्या कर सके, ऑटोमेट कर सके, और 2 ब्राउज़र पे चलता हो। किस पे, क्रोम पे और फायरफॉक्स पे। तुम्हारा सेलेनियम भी तो ऐसे ही है ना, चलता है कि नहीं चलता है ब्राउजर्स पे। तो हमसे कहा गया कि मान लो सेलेनियम बनाने वालों से कहा गया कि तुम बनाओ, तो उनको समझ में आया कि अच्छा क्रोम पे कह रहे हैं, तो उसने क्या किया कि एक क्लास बना दी और उसका नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते थे उन्होंने, नाम क्रोम ड्राइवर। जैसे उन लोगों ने क्या नाम चुना, क्रोम ड्राइवर, और तुमने कहा, तुम भाई तुम बना रहे थे, तुमने कहा हम नाम रखेंगे क्या, क्रोम ब्राउज़र। कुछ भी रख सकते थे, क्रोम ड्राइवर भी रखने पे कोई रोक नहीं है, XYZ किसी भी क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो। नाम क्या रखा, क्रोम ब्राउज़र। सर ये तो पैकेज है क्या, चलो इसको पहले चेंज करते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ये तो पैकेज है, इसका नाम रख देते हैं, मान लो क्या, सेलेनियम। पैकेज का नाम रख देते हैं, चलो क्या, सिर्फ सेलेनियम। इसके अंदर एक क्लास बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्रोम ब्राउज़र। ऐसे ही एक ब्राउज़र और ऑटोमेट करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, फायरफॉक्स। तो उसके लिए हम नाम रख देते हैं क्लास का फायरफॉक्स ब्राउज़र, और इसको भी कर देते हैं क्या, 2 बन गई क्या, क्लासेस। अब तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर क्या होगा, क्रोम को ऑटोमेट करने के लिए क्या होंगे, मेथड्स बनाए गए होंगे, जैसे हम लोग में बनाए गए हैं। जैसे एक मेथड बनाया गया पब्लिक वाइड, एक मेथड मान लो बनाया गया क्या, वो लोग क्या बनाए, गेट नाम का मेथड बनाया है ना URL ओपन करने के लिए। हम लोग कहें हम अपने वाले में नाम रखेंगे क्या, ओपन URL। रख सकते हैं ना, मेरा टूल, हम चाहे जो नाम रखें, बाद में जो कस्टमर होंगे उनको बता देंगे कि भाई, या यूज़र होंगे कि ये मेथड इस काम के लिए, ये मेथड इस काम के लिए। चलो ओपन URL बना दिया। और हम अपने में कंसेप्ट दे देते हैं कि भाई एक मेथड हम कह रहे हैं और बनाएं, जिसका नाम रखते हैं क्या, लॉन्च, या लॉन्च ब्राउज़र। इसका काम क्या होगा, ब्राउज़र को लॉन्च करना। 2 ऐसे ही एक मेथड और बनाएं, जिसका नाम रख दें क्या, फाइंड एलिमेंट। चलो हम लोग अपना टूल बना रहे हैं, तो नाम क्या रखे, सर्च एलिमेंट। या फाइंड एलिमेंट रखने में कोई रोक नहीं भाई, ऐसा मत सोचना। ऐसे ही और मेथड एक बनाए, सर्च एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे मान लो 4 मेथड बनाए, इसके अंदर कोड लिख दिए कि इसका नाम लिख देते हैं क्या, ओपन URL ऑन क्रोम।
जिससे पता चले कौन चला या कौन नहीं चला। चलो 4 बना दिए कि नहीं बना दिए? ठीक है। और एक काम करते हैं, ये ओपन यूआरएल और क्या लॉन्च ब्राउजर, सर्च एलिमेंट ऑन क्रोम, सर्च एलिमेंट्स ऑन क्रोम। तो हमको 4 काम करना था, हमने कोड लिख दिया। बाद में हमें किस पे ऑटोमेट करना था, क्या किसके लिए बनाना था? फायरफॉक्स के लिए भी। तो फायरफॉक्स में भी ये सब काम करने थे क्या भाई? यही सब काम 4 काम करने थे। वहाँ पे भी फायरफॉक्स पे भी यूआरएल भी ओपन करना था, ब्राउज़र भी लॉन्च करना था, और क्या करना था? एलिमेंट्स भी सर्च करने थे। तो 4 मेथड बना दिए यहाँ। ठीक। और तुम्हारी आँख के सामने यहाँ पे जहाँ जहाँ क्रोम है वहाँ क्या लिख दें? फायरफॉक्स। ठीक। तो हो गया कि नहीं हो गया? और अब भाई जो बना रहा है वो एक बार टेस्ट करके भी तो देखेगा उसकी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो एक क्लास उसने और बना दी जिसका नाम रख दिया क्या? टेस्ट क्लास। इसमें मेन मेथड बनाया और यूज़ करके देखा। जरा यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। क्रोम पे चलाना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? न्यू क्रोम ब्राउज़र, और फिर क्रोम ब्राउज़र में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। उसको एक वेरिएबल में रख लें और फिर इस तरह से मेथड उसके क्या करेंगे? कॉल करेंगे। जैसे ऐसे कॉल करेंगे लॉन्च ब्राउज़र, ऐसे कॉल करेंगे क्या है? ओपन यूआरएल, सर्च एलिमेंट। इस तरह से हम क्या करेंगे? मेथड्स को कॉल करेंगे। फायरफॉक्स वाले मेथड कॉल करने रहेंगे। तो मतलब ये डिज़ाइन उन लोगों ने सोची, जो लोग टूल बनाने बैठे उन्होंने ये डिज़ाइन सोची। ठीक है। अब लेकिन जरा देखते हैं, काम तो करेगा। क्रोम का बनाओ क्रोम पे करेगा, फायरफॉक्स का नीचे भी बना दो फायरफॉक्स पे भी चलेगा, है ना? सब कुछ सही है, परफेक्ट है। लेकिन एक छोटी सी कमी है, ध्यान से देखो। चलने को तो चलेगा, लेकिन अब अगर एक ठीक ठाक दिमाग होता तो ये सोचता कि यार ये कोड 2 मेथड, ये 2 मेथड यहाँ भी हैं और ये 2 मेथड यहाँ भी है कि नहीं? तो वो ये सोचता कि यार मतलब ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब चाहता तो एक नई क्लास बना लेता, उसका नाम कुछ भी रख देता, क्या मान लो रख देता क्या? वेब ब्राउज़र। और ये 2 मेथड यहाँ दोनों जगह रखने के बजाय ये देखो, हैं, हम ऐसा कर देते कि वेब ब्राउज़र क्लास के अंदर ये 2 मेथड रख देते और क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसी वेब ब्राउज़र को क्या कर देते? एक्सटेंड कर देते। तो ये सही डिज़ाइन है कि नहीं है? देखो ऊप्स का कंसेप्ट यही है। ऐसा नहीं बिना ऊप्स से कुछ चलेगा नहीं, चलेंगी तो चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर नहीं। तुम्हें लग रहा होगा यहाँ 2 ही मेथड है, ऐसा नहीं, 2 ही मेथड है। मेथड बहुत है, अगर जब हिसाब से बनाएंगे तो ऐसी बहुत सी गलतियाँ निकल आएंगी। तो हमें ये बेस्ट अप्रोच है कि हमें फायरफॉक्स ब्राउज़र और क्रोम ब्राउज़र में क्या कर देना चाहिए? एक्सटेंड कर देना चाहिए। किसे? वेब ब्राउज़र। ये बात तो आप जानते हैं। अब सही डिज़ाइन है ना? अब वो 2 मेथड 2 जगह नहीं है ना, एक ही जगह है और दोनों में क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब इसको चाहो तो आप चला के देख सकते हो, चलेगा अब भी वैसे जैसे पहले चल रहा था। क्रोम पे चल रहा था, फायरफॉक्स पे चलाना होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? फायरफॉक्स
और यहाँ पे क्या कर दोगे, फायरफॉक्स। तो किस पे चलेगा ये, फायरफॉक्स पे चलेगा। ठीक है, देखो ठीक है। अभी तो इंटरफेस की बात ही नहीं आई, तो अभी कहाँ बनाओगे इंटरफेस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब लेकिन तुमने एक्सटेंड तो कर दिया, लेकिन अब एक चीज ये देखो, सब हमेशा पहले एक कंसेप्ट ये देखो, ये बताओ तुमको पता है वेब ब्राउज़र जो है वो क्या है, पेरेंट है, और क्रोम ब्राउज़र और एक दूसरा क्या है, फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये दोनों क्या है, चाइल्ड। ये पता है ना, है तो ये भी एक क्लास है, ये भी क्या है, क्लासेस ही हैं। ठीक है, और आपको एक बात ये पता है, किसी भी क्लास का जैसे अगर हम लिखें न्यू क्या, क्रोम ब्राउज़र, तो क्या बनाया, क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट। इसको रखें फायरफॉक्स ब्राउज़र में तो रखेगा, एरर आएगी, कहेगा भैया ऑब्जेक्ट आप किसी और क्लास का बना रहे हो, रख कहीं और रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वेरिएबल भी क्रोम ब्राउज़र, जो ये वेब भी या जो भी नाम रखो वेरिएबल का, वेरिएबल का भी टाइप क्रोम ब्राउज़र ही होना चाहिए। इस बात से सब लोग एग्री करते हो। लेकिन ध्यान से देखो, हम यहां लिख रहे हैं वेब ब्राउज़र, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं वेब ब्राउज़र। अब इसका क्या दिख रहा है फायदा, तुम देख रहे हो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है किसी और क्लास का, रखा है जिस वेरिएबल में, उसका टाइप है कोई और, फिर भी कोई एरर नहीं आ रही, कोई एरर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा में, अब ये चीज़ याद रखना, जावा में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, जावा में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके पेरेंट में भी रख सकते हो। आई बात समझ में। जैसे कोई भी क्लास हो, जैसे यहाँ अभी तक तुम लोगों ने बहुत सी क्लासेस एक्सटेंड की थी ना, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया करते थे कि नहीं बनाया करते थे, ऑब्जेक्ट बना के किसी क्लास के, तो पहले से जानते ही देखते ही आ रहे हो, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे उस टाइप के वेरिएबल में रखते थे, दूसरे में रख नहीं सकते थे। लेकिन आज से ये भी जान लो, दूसरे में भी रख सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो दूसरा पेरेंट होना चाहिए। क्लियर है ये? मतलब क्या है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें भी रख सकते हो, उस टाइप के वेरिएबल में भी रख सकते हो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और उसके पेरेंट में भी रख सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज पॉसिबल हुई क्यों। अच्छा एक चीज और आओ जरा पहले ये बताओ, सब लोग देखना, हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, क्रोम ब्राउज़र। ये क्या है, एक्स वेरिएबल का नाम है, उसका टाइप क्या है, क्रोम ब्राउज़र, इक्वल्स टू लिखें नल। बताओ एक्स में क्या है, एक्स किस टाइप का वेरिएबल है, क्रोम ब्राउज़र टाइप का। एक्स में क्या है, नल। अब ये जो एक्स है और लिखो डॉट, मेथड आ रहे हैं ना, किसके मेथड आ रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र के, और क्रोम ब्राउज़र के मेथड आ रहे हैं, यहाँ कॉल कर दो। बताओ ये कोड चलेगा, बोलो। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले किसी वेरिएबल के पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तुम बताओ एक्स में किसका एड्रेस आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा। देखो नल है ना, किसी का एड्रेस नहीं आएगा। तो जब ये मेथड कॉल करेगा तो मेथड पाएगा कहां से, देखो ये लाइन चल जाएगी। अगर यही देखो ध्यान से, हम क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाएं, क्रोम ब्राउज़र में रखें और मेथड कॉल करें fp.launch browser, ये चलेगा भाई।
क्यों? क्योंकि क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सब क्या होंगे? लोड होंगे। उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आएगा? एफबी के पास। एफबी से कहोगे लॉन्च ब्राउजर कॉल करो तो कॉल कर लेगा ना भाई। अगर सीधा इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, यही तो है। देखो एक तरह से क्रोम ब्राउजर का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। क्रोम ब्राउजर का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। क्रोम ब्राउजर का जब ऑब्जेक्ट बना, अच्छा क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड होंगे? क्रोम ब्राउजर। लेकिन क्रोम ब्राउजर का पेरेंट क्या है? वेब ब्राउजर। बताया गया है ना तुमको। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके भी मेथड लोड होते हैं और उसके पेरेंट के भी मेथड लोड होते हैं। तो टोटल मेथड लोड होंगे यहाँ पे 4, 2 उसके पेरेंट के, ना लोड अभी तो बात चलने की हो ही नहीं रही। लोड हो, देखो ये देखो, पहले ये देखो ना, सिस्टमेटिक देखो ना, सीधी बात देखो क्या हो रहा है। ऐसा कुछ अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। न्यू क्रोम ब्राउजर करोगे तो क्रोम ब्राउजर के मेथड लोड करने आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पहले इसका लोड करने से पहले यहाँ किसका नाम पड़ेगा? पेरेंट का। तो पहले पेरेंट का उठाएगा। कितने मेथड? 2 मेथड। फिर इसके बाद 2 मेथड किसके उठाएगा? क्रोम ब्राउजर में भी 2 हैं तो 2 इसके उठाएगा। टोटल कितने मेथड लोड होंगे? 4। ठीक। और इसका एड्रेस आएगा किसके पास? इसका एड्रेस आएगा किसके पास? अच्छा वेरिएबल का नाम क्या है? एफपी। बोलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? और ऐसे ही जरा इसको देखो, लाइन नंबर 16, यहाँ क्या लिखा है? वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स। इसके पास भी एड्रेस आएगा, किसका आएगा? नल का आएगा ना। लो लिख देते हैं, एक वेरिएबल क्या है? एक्स, लेकिन इसके पास एड्रेस किसका है? नल का। नल का मतलब होता है इनवैलिड, जो किसी काम का न हो। अब बताओ, जब तुम चलेगा fb.launch ब्राउजर तो ये तो चल सकता है। fb पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? fb के पास। और फिर उसका मेथड कौन सा चलाएगा? लॉन्च ब्राउजर। लेकिन जो x है, जिसके पास नल का एड्रेस है, x.launch ब्राउजर होगा तो x के पास जाएगा। कहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? उसका लॉन्च ब्राउजर मेथड कहाँ है? कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नल है। इसीलिए तो इस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 17 पे क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चाहो तो चला के देख लो, ये चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोड किसी हालत में चल नहीं सकता। अब लेकिन दिमाग में एक बात आती है, ध्यान से समझना अब इस बात को। अब दिमाग में एक बात आती है कि जब ये कोड चल ही नहीं सकता, जब ये लाइन चल ही नहीं सकती, तो आखिर जावा ने इसको अलाउ क्यों किया? है ना, जावा ने इसको अलाउ क्यों किया? तुम्हें देखो, ये लाइन कभी भी चल सकती है, ऊपर वाली चल जाएगी, लेकिन नीचे वाली अगर चलेगी तो हमेशा एक्सेप्शन आएगा। ये तो पहले ही बताया गया है आपको। अगर किसी वेरिएबल में नल पड़ा होगा, है ना, और उसके थ्रू कोई, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे होगे, तो क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन अब इसी में एक बात ये पैदा होती है यार, कि आखिर जावा तब इस चीज को कंपाइल ही क्यों कर रहा? जावा ये क्यों नहीं कह देता ये लाइन लिखो? वैसे क्या होता है, जब कोड लिखते हो, कुछ भी गलत करते हो, जो चीज चलने लायक नहीं रहते, तो लाइन रेड से हो जाती है ना। मतलब वो कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, उसको चला नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहां इसको कंपाइल कर रहा है, लेकिन चलाएगा नहीं। चल पाएगा कभी? तो एक बार को दिमाग में आता है यार कि जावा को ये चीज अलाउ करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जावा इस चीज को, देखो तुम्हारे सामने है,
मेथड को कॉल करना अलाउ कर रहा है, लेकिन कभी भी ये मेथड चलेगा नहीं। जानते हो क्यों अलाउ कर रहा है? याद रखना, ये एक्स है ना, एक्स है, इसका टाइप क्या है? क्रोम ब्राउज़र ना। तो जब तुम मेथड चलाते हो कंपाइल करने के टाइम पे, वो दाहिने साइड से कोई मतलब नहीं रखता। ध्यान से समझो इस बात को, वो सिर्फ इतने से मतलब रखता है। बात समझो, वो एक्स, अगर तुम यहां देखो एक्स डॉट लॉन्च ब्राउजर मेथड कॉल एक्स डॉट कर रहे हो, मेथड्स की लिस्ट आ रही है कि नहीं? बताओ कौन किसके किसके मेथड आ रहे हैं? वो क्रोम ब्राउजर के भी आ रहे हैं और वेब ब्राउजर के भी आ रहे हैं। क्यों? एक्स देखो, ये क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर ने एक्सटेंड किया है किसको? वेब ब्राउजर के। तो 2 मेथड वेब ब्राउजर के आपको दिखा रहा है और क्रोम ब्राउजर के 2 दिखा रहा है। टोटल कितने मेथड दिखा रहा है आपको यहाँ पे? 4। चाहो तो देख लो, लॉन्च ब्राउजर, ओपन यूआरएल, सर्च एलिमेंट और सर्च एलिमेंट्स। और ध्यान से देखना इस जगह को, साफ साफ बताता भी है कि कौन सा मेथड किसका है। देखो बता रहा है, लॉन्च ब्राउजर मेथड है, पैरामीटर नहीं है, रिटर्न क्या है? वाइड है, रिटर्न टाइप भी नहीं है। और ये जो मेथड आएगा ये कहाँ से आएगा? वेब ब्राउजर से। ओपन यूआरएल कहाँ से आएगा? वेब ब्राउजर से। लेकिन सर्च एलिमेंट और सर्च एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? क्रोम ब्राउजर से। तो ये चीज आपको एक दिमाग में रखना है कि जब एक वेरिएबल जिसके अंदर एक वेरिएबल जिसका टाइप किसी ऑब्जेक्ट टाइप का हो, उस वेरिएबल को जब यूज करते हो तो उस ऑब्जेक्ट के मेथड दिखाता है। चलने के टाइम पे अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, लेकिन दिखाने के टाइम पे वो दाहिने साइड चेक नहीं करता। अरे ये देखो यार, अगर सर दाहिने साइड तरफ चेक नहीं करता तो नल लिखने की क्या जरूरत है? नल लिखने की भी क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि जो क्रोम एफबी है एक लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्या होता है? मस्ट होता है, जरूरी होता है। इस वजह से है ना, नल का यही तो यूज है। अगर मान लो कोई भी, देखो ये तो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये एफबी क्या है? लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है। कर्सर लेके जाओ, यही बोलेगा इनिशियलाइज वेरिएबल। वो कहेगा भैया एफबी को क्या कर दो? इनिशियलाइज कर दो। अगर तुम ऑब्जेक्ट डालना है चाहो तो इसमें क्या डाल दो? ऑब्जेक्ट डाल दो। नहीं तो एक ये जो नल है ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी टाइप के वेरिएबल, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में डाली जा सकती है। सर एक और क्वेश्चन है, यदि वो हम फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब करके तो सर जाता है, चेक करता है और बताएगा ना, वो ठीक है। जब तुम ये लिख देते हो न्यू फायरफॉक्स ब्राउजर, तो टाइप ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। ये कोई, देखो फायरफॉक्स ब्राउजर कोई ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है जो हर जगह डाली जा सके। फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट कहाँ डाला जा सकता है? सिर्फ या तो फायरफॉक्स ब्राउजर में या तो उसके पेरेंट में। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो कहीं भी डाली जा सकती है। और एक चीज है, यहाँ राइट साइड में जानते हो कई बार क्या हो सकता है? राइट साइड में हो सकता है कोई मेथड कॉल हो रहा हो, वो मेथड अंदर किसी और मेथड को कॉल कर रहा हो, वो अंदर वाला मेथड कुछ रिटर्न कर रहा हो और वो रिटर्न होके ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा हो। तो अगर ये चक्कर में इसके पड़ेगा कि राइट साइड में कहाँ क्या है, क्या आ रहा है, तब तो इसको पूरा अंदर जाके देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब अंदर जाने की कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है मेथड के अंदर, तब तो ये चलेगा कम और सिर्फ चेक ही, हाँ चेक ही ज़्यादा करेगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना जावा के कंपाइलर का। जावा का कंपाइलर सिर्फ वेरिएबल का नाम देखता है और वेरिएबल का टाइप। अब ऐसी गलती न किए रहो कि, और अच्छा जब ऐसी वह गलती करते हो न्यू फायरफॉक्स ब्राउजर, तो यहीं पे क्या हो जाता है? ये नहीं कंपाइल होता है। लेकिन बात यहाँ की नहीं हो रही। यहाँ देखो हम लोग यहाँ क्या डाल रहे हैं? नल डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो दिखा रहा है। तो एक बात ये खूब दिमाग में आज से बैठा लेनी है,
याद रख लेना है। कोई तुमसे पूछेगा FB किसका मेथड दिखाएगा, तो तुम सीधा कहना यहाँ उसको ये चीज बस FB देखना कहाँ पे FB डिक्लेयर किया गया है, FB का टाइप क्या है। कभी भी दाहिने साइड के चक्कर में मत पड़ो, ये दिमाग में बैठा लो बात अच्छे से। जावा का कंपाइलर सिर्फ वेरिएबल, अगर तुमसे पूछोगे ना एक्स से कि भैया एक्स अपने मेथड दिखाओ, वो इधर उधर नहीं देखता, सीधे देखेगा एक्स, अच्छा ये एक्स है, एक्स का टाइप क्या है, क्रोम ब्राउज़र है, तो चलो इसके भी मेथड दिखाएंगे और इसके पेरेंट के भी मेथड दिखाएंगे। तुमको देखना 4 मेथड दिखा देगा, चले चाहे न चले। अनल होगा तो नहीं चलेगा, तुम्हारी आंख के सामने है। ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, चलेगा। जैसे ये देखो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यही चीज़ क्या हो रही है, चलिए। आई बात समझ में? कोई हाँ, आपने कहा नल यूनिवर्सल वैल्यू ना 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 ऑब्जेक्ट्स के लिए, हाँ ऑब्जेक्ट्स के लिए नल एक क्या है, यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे रखी जा सकती है, डेटा टाइप पे नहीं। क्लियर है? तो अच्छा, इतना तो पता हो गया आपको कि अब से किसी वेरिएबल का अगर बताना होगा कि भाई ये किसके किसके ऑब्जेक्ट दिखाएगा, आप पकड़ लोगे कि नहीं। अगर ये FB वेरिएबल आपसे कहेगा कौन कौन से मेथड दिखाएगा, आप नोटपैड पे ही कर रहे हो, तब भी आप जान जाओगे भैया अच्छा FB है, यहाँ देखोगे, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखोगे, इसका टाइप देखोगे और इसी के इसके मेथड दिखा देगा। क्लियर है ये? चलो अच्छा, अब आते हैं एक दूसरी बात पे कि मान लो हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, कितनी क्लासेस बनाएं, दो चार क्लासेस बनी है। अभी काम करेंगे रियल में तो 100-200 क्लासेस बन जाएंगी। ठीक है, हम ब्राउज़र क्या करेंगे, मेरे टेस्ट केसेस में ब्राउज़र क्या होगा, लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद उस पर बहुत सा काम करना होगा, मेरा वर्क जो होगा वो कई क्लासेस में बिखरा पड़ा होगा। ठीक है, हमसे ऑटोमेट करने वालों ने कहा कि ये टेस्ट केसेस हैं, इनको एक काम करो, ये 10 टेस्ट केसेस क्रोम पे क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो, क्रोम पे चलना चाहिए। तुमने क्या लिखा था, क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाया, क्रोम ब्राउज़र टाइप के वेरिएबल में रखा, और ये वेरिएबल है FB, इस FB वेरिएबल को एनी हाउ तुम मेथड में पास करके या रिटर्न लेके या क्या करके एज ए पैरामीटर पास करके इस वेरिएबल को तुम कई जगह, मान लो अच्छा एक काम करते हैं, एक क्लास यहाँ और बना देते हैं। मान लो इसका नाम रख देते हैं, मान लो क्या नाम क्या रख दिया, लॉगिन। लॉगिन में एक मेथड है पब्लिक वाइड, और फिर क्या नाम रख देते हैं, चलो ये तो हो सकता है ना यार। एक मेथड है वैलिड लॉगिन, और इस पे काम करना है तो काम करेंगे भाई कुछ भी, चाहे हम फाइंड सर्च एलिमेंट करें, चाहे जो करें, तो हमको उसके लिए क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना। तो यहाँ तो नहीं है, तो हम क्या करें, इसमें क्या ले लेंगे, पैरामीटर, और नाम क्या रख देंगे, क्रोम ब्राउज़र। अब यहाँ पे CB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब CB डॉट करके जो मेथड कॉल करना होगा हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं क्या, क्लास का नाम क्या है, लॉगिन ना। अगर हमको बताओ लॉगिन क्लास का वो मेथड कॉल करना हो वैलिड लॉगिन, तो कैसे कॉल करोगे, नॉन स्टैटिक मेथड है, कैसे करोगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका, न्यू लॉगिन। लॉगिन का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, और इसको लॉगिन नाम के वेरिएबल में रखे, और लॉगिन डॉट करके मेथड कौन सा कॉल किए हम, सॉरी क्या, वैलिड लॉगिन। वैलिड लॉगिन पैरामीटर में क्या मांग रहा है, क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट ना। तो भाई मेरे पास है ना क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट, किस वेरिएबल में रखा है, FB में, वही यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, हम ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करने के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट को इस क्लास में और दूसरी क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है,
और हमने मतलब मेरा कहने का मतलब है इस वेरिएबल को हमने 10-20 क्लास में जगह जगह क्या किया, यूज किया। तो वेरिएबल का टाइप क्या है, क्रोम ब्राउज़र। तो जहाँ यूज़ करोगे वहाँ भी इसका टाइप क्या रखोगे, क्रोम ब्राउज़र ही रखोगे ना। तो 20 जगह क्या दिखाई देगा, क्रोम ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र। अब हमसे कहा जाएगा एक काम करो, अब यही स्क्रिप्ट चलाओ किसके ऊपर, फायरफॉक्स के ऊपर। तब अब भाई फायरफॉक्स पे कहेगा चलाने को, तो हम कहेंगे भैया हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। हम क्रोम ब्राउज़र की बजाय किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फायरफॉक्स ब्राउज़र का। लेकिन बात इतने से ही नहीं बनेगी, जहाँ जहाँ FB का टाइप क्या लिखे हो, क्रोम ब्राउज़र, तो इसको भी क्या करोगे, फायरफॉक्स करोगे। अब बताओ FB का टाइप क्या है, फायरफॉक्स ब्राउज़र। ये मेथड क्या मांग रहा है या भाई, यहाँ पे भी तो अब क्या होगा, फायरफॉक्स ही होगा ना। यहाँ भी आके चेंज क्या मतलब, मेरा कहने का क्या है कि तुम जगह जगह जाओगे, 20 जगह जाओगे, हर जगह जहाँ जहाँ क्रोम ब्राउज़र लिखा था वहाँ वहाँ क्या लिखोगे, फायरफॉक्स ब्राउज़र। फिर तुमसे कहा जाएगा 1 घंटे बाद एक काम करो, फिर से क्रोम पे चला दो। एप्लीकेशन में कुछ चेंज हुआ है, एक काम करो क्रोम पे टेस्ट करके बताओ रिपोर्ट क्या है। तो अब फिर तुम एक जगह नहीं बदलोगे, फिर क्या करोगे, फिर जगह जाओगे, 20 जगह बदलोगे क्या, जहां जहां फायरफॉक्स था वहां वहां क्या करोगे, क्रोम करोगे। और सोचो अगर जगह 20 नहीं सैकड़ों हो, तब 20 जगह 20 नहीं, क्या ऐसी कितनी जगह हो, सैकड़ों जगह हो। टेस्ट केस 10 नहीं हो, 400-500 हो, तब क्या होगा। तब तो एक बार कोई कहेगा इस ब्राउज़र पे चलाओ, वही कोड वही स्क्रिप्ट वही सब कुछ, तो तुम चला दोगे। दूसरे पे कहेगा तो कहोगे यार रुक जाओ, 8 घंटे का टाइम दो, पहले हमको जाके 100 जगह क्या करना है, जहां जहां क्रोम ब्राउज़र लिखा था वहां वहां क्या करना होगा, फायरफॉक्स ब्राउज़र, है ना। तो ये एक समस्या है कि नहीं है। लेकिन जरा सोचो, अभी आपको एक बात बोली गई, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसमें भी रख सकते हो। ये तो पहले से जानते थे, अभी तक जानते थे। आज एक नई बात ये जाने हो कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं हम उसके पेरेंट में भी रख सकते हैं। और अब ये जरा सोचो, यहाँ हम फायरफॉक्स ब्राउज़र की जगह क्या लिखते हैं, वेब ब्राउज़र, तो एरर आएगी। अब देखो ये जो वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र टाइप का वेरिएबल है, इसकी असली क्वालिटी ये है कि ये फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट भी अपने अंदर रख सकता है और क्रोम ब्राउज़र का भी। भाई वेब ब्राउज़र का तो रख ही सकता है, लेकिन फायरफॉक्स ब्राउज़र का भी रख सकता है और क्रोम ब्राउज़र का भी रख सकता है कि नहीं रख सकता। जहां जहां तुम क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स ब्राउज़र लिख रहे थे वेरिएबल का टाइप लिखो क्या, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र की ये क्वालिटी है, चलो चलिए अभी हाँ ये देखेंगे क्यों आ रहा है। लेकिन वेब ब्राउज़र की देखो ध्यान से, जो मेन चीज़ है वो ये है कि वेब ब्राउज़र की ये क्वालिटी है इस वेरिएबल की, इस टाइप की, इस क्लास की, कि इस टाइप के वेरिएबल में तुम चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। हाँ, चाहे चाइल्ड पेरेंट का तो रख सकते हो, इसके किसी भी चाइल्ड का रख सकते हो। मतलब वेब ब्राउज़र दोनों को मैनेज कर सकता है, क्रोम को भी और फायरफॉक्स को भी। अब जगह तुमने, अब सोचो अगर ये वाला स्ट्रक्चर तुमने अपनाया होता, ये छोटी सी बात जो तुमको पता थी ये इस्तेमाल की होती कि ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है, जब सब तो तुम्हारी आंख के सामने है यार, वेब ब्राउज़र पेरेंट है और उसके क्या हैं, 2 चाइल्ड हैं, क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स ब्राउज़र। और तुमको ये बात पता होती कि क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट हो चाहे फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट हो, दोनों को वेब ब्राउज़र में रखा जा सकता है। अगर उसके अंदर रखते तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तुम्हें क्या मिलता, वो यही मिलता कि कल को तुमसे कहा जाता क्रोम नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, फायरफॉक्स नहीं क्रोम पे चलाओ, बस एक जगह जाके चेंज करते। बाकी 20 जगह तुमने कहीं भी फायरफॉक्स ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र नहीं लिखा, हर जगह तुम क्या लिखे, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र दोनों को मैनेज कर सकता है। अगर ये छोटी सी अप्रोच लेके चलते, वही सोचो ध्यान से, तुमने 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं, सैकड़ों जगह क्रोम ब्राउज़र लिखा है, तुमसे कहा जाता क्रोम से नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, तो तुम चलाने से पहले कहते हमें 6 घंटा दो, हम बदलेंगे पहले 100 जगह।
तब हम चला पाएंगे। लेकिन अगर तुम इस कंसेप्ट का यूज किए होते तो तुमसे कहता क्रोम नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ। पहली बात तो सैकड़ों जगह तुमने क्रोम ब्राउजर लिखा ही नहीं। क्रोम ब्राउजर कहाँ लिखा? सिर्फ एक जगह, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, और उसको रखा कहाँ? वेब ब्राउजर में। और सैकड़ों जगह क्या लिखा? वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। अब तुमसे कहता नहीं क्रोम पे नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, तुम आते बस एक जगह क्या करते? चेंज करते, और फिर तुम्हारी सारी स्क्रिप्ट दूसरे पे चलना क्या हो जाती? शुरू हो जाती। बढ़िया अप्रोच है कि नहीं? अभी तो 2 ब्राउजर के लिए सोचो, और सोचो यही ब्राउजर अगर, यही टूल अगर 6 ब्राउजर पे चलने के लिए बनाया गया होता, यही टूल अगर 6 ब्राउजर पे चलने के लिए बनाया गया होता तो क्या होता? तुमसे कहा जाता क्रोम पे चलाओ, फिर फायरफॉक्स पे जाओ, तो तुम बार बार क्या करते रहते? चेंज ही करते रहते। देखो ऑब्जेक्ट बनाना जो है, जैसे देखो क्रोम नहीं फायरफॉक्स पे चलाना है तो ऑब्जेक्ट किसका बनाना होगा? फायरफॉक्स का है। लेकिन उसको रखो मत क्रोम में, रखो उसके कहाँ? पेरेंट में। पेरेंट में रखने का ये फायदा होगा, ये पेरेंट इसको भी मैनेज कर लेगा, या कोई दूसरा चाइल्ड इसका होगा उसको भी मैनेज कर लेगा। इसी वजह से कहीं भी किसी काम के लिए सेलेनियम का कोड नेट से मांगो, लोग ऑब्जेक्ट वहां बनता होगा, क्रोम ड्राइवर करते होंगे, लेकिन क्रोम ड्राइवर में नहीं रखते होंगे। हमेशा कहाँ रखते हैं? वेब ड्राइवर में, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी यही है। उन लोगों ने भी क्लासेस बनाई हैं, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, है ना, सफारी ड्राइवर, इस तरह से अलग अलग बनाई हैं। लेकिन एक क्लास और बनाई है जिसका नाम क्या है? वेब ड्राइवर। और वो चारों के अंदर क्या है? एक्सटेंडेड है, मतलब सबका क्या है? वो पेरेंट है। और उसकी क्वालिटी ये है कि वेब ड्राइवर इसीलिए चारों को मैनेज कर सकता। अगर सीरियसली बताएं ये कंसेप्ट नहीं होता तो सेलेनियम चलाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ भाई सोचो, भाई हम लोग कई सालों से एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कई 100 स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर डालते हैं, कई सैकड़ों क्लासेस बना डालते हैं, हजारों मेथड बना डालते हैं, जगह जगह चीज़ों को क्रोम ड्राइवर को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फिर हमसे कहेगा नहीं क्रोम पे नहीं, फायरफॉक्स। भाई टेस्टिंग तो यही है ना, एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा है कंपनी वाला तो चाहेगा ना कि मेरा सॉफ्टवेयर हर ब्राउजर पे चले। तो हमसे कहा जाएगा कि इसको हर ब्राउजर पे टेस्ट करके बताओ कि मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सही चल रहा है या नहीं। और याद रखो इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। जब हम एक एप्लीकेशन को अलग अलग ब्राउजर पे टेस्ट करके देखते हैं कि मेरा सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। और ये हमको करनी होती है। अगर ये कंसेप्ट हमारे पास नहीं रहा होता, अगर मेरी मजबूरी रही होती कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ और कहाँ रखो? क्रोम ड्राइवर में ही रखो, क्रोम ड्राइवर का बनाओ क्रोम ड्राइवर पे रखो, तो एक ब्राउजर पे चलाने के बाद जब दूसरे पे चलाना होता तो तुरंत चला नहीं पाते। कहते हमें दो भैया क्या, अब हम 4 घंटे पहले क्या करेंगे? जहाँ जहाँ क्रोम था वहाँ वहाँ क्या करेंगे? फायरफॉक्स फिर चलाएंगे, फिर 4-6 घंटा लेंगे, फायरफॉक्स से क्या करेंगे? चेंज करेंगे एज, फिर चेंज करेंगे सफारी, फिर करेंगे। मतलब कितना सोचो, 6-6 घंटे फालतू। 1 घंटे कम से कम $25 का होता है, 6 घंटे का मतलब $150। अब के रुपए में बात करो तो लगभग 13,000 रुपये। लेकिन अगर ये छोटा सा कंसेप्ट तुम्हें पता और तुम इसका यूज़ करो, जो कि सेलेनियम वालों ने बना के रखा है और जो कि हम बना रहे हैं, तो भी देखो हम भी ऐसा ही बना रहे हैं, तो झंझट नहीं आई बात समझ में? तो एक बात आप ये जान चुके हो, 3 बातें मेन हैं आज की। नंबर 1 कि किसी वेरिएबल में कोई पहले तो आप ये जान चुके हो। नंबर 1 बात ये कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो उस टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो या उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो। बात नंबर 2, किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद पेरेंट में रखना हमेशा बेनिफिशियल होता है, हमेशा इसका फायदा होता है। इसलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट किसका बनाए, चाइल्ड का, तो अगर उसका कोई पेरेंट है तो उसको रखे कहाँ? पेरेंट टाइप के वेरिएबल में, जिससे कि कल को भविष्य में अगर कोई दूसरा चाइल्ड भी हमें यूज करना हुआ
तो बस एक जगह हमें चेंज करना होगा, जगह जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमने ये गलती कर दी कि क्रोम उस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रख दिया और सैकड़ों जगह उसे यूज कर लिया, बाद में हमसे कहेगा अब इस चाइल्ड नहीं दूसरे चाइल्ड पे चलाओ, तो हमें हर जगह उस चाइल्ड का नाम जाके बदलना पड़ेगा। तो इसलिए हम हमेशा दिमाग में एक बात रख के चलते हैं कि अगर चाइल्ड, भाई देखो किसी का पेरेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, तब नहीं होगा। लेकिन जब भी अगर किसी चाइल्ड, कोई चाइल्ड होता है उसका पेरेंट होता है, तो हम तुरंत दिमाग में ये बात लेके चलते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, चाइल्ड का, लेकिन रखेंगे किसमें, पेरेंट में। भले आज इसी चाइल्ड की जरूरत है, लेकिन भविष्य तो नहीं देखे हम, फ्यूचर में हो सकता है दूसरे चाइल्ड की हमें जरूरत पड़ जाए, तब तो भाई मेरा हाथ, पहले बात तो हम ये परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये चाइल्ड हम कहाँ यूज किए। पहले तो हम सैकड़ों जगह वो ढूंढेंगे भाई, 500 जगह में जाके, हजारों जगह हैं उसमें से सैकड़ों जगह जाके ढूंढेंगे कि भैया कहाँ ऐसा हुआ है। फिर हर जगह जाके क्या करेंगे, बदलेंगे। सोचो अगर यही छोटी सी, जिसे कहते हैं ना दूरदर्शिता दिखाए होते, क्या कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रख दियो, अगर पेरेंट है तो भैया पेरेंट में रख दो। अब भविष्य में अगर कोई दूसरा चाइल्ड भी मैनेज करना होगा तो मेरे कोड को कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस दो बात से एग्री करते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, हमें हमेशा रखना चाहिए। मेरे कोड की यूटिलिटी या यूज या फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, जैसे मान लो ये भी दिखाते हैं, ये वेब ब्राउजर क्लास है ना, मान लो एक क्लास और बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं कुछ भी, उसका नाम देते हैं सपोज करो एक्स क्लास के अंदर एक मेथड बना देते हैं void, ठीक बना दिया। इधर देखना भाई FB, अच्छा पहले ये देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, क्रोम ब्राउजर। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्रोम ब्राउजर का। तो मेथड किसके लोड होंगे, क्रोम ब्राउजर के भी होंगे, वेब ब्राउजर के भी होंगे। और मान लो वेब ब्राउजर ने एक्सटेंड कर रखा है किसे, एक्स को, तो एक्स के भी दिखाई देंगे। ये तो आप जानते हो, इसी को बोलते हैं क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन अब ये चीज देखो, मैं तो क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख सकते हो, क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख सकते हो, वेब ब्राउजर में। और क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के एक्स में भी रख सकते हो, ठीक है, इसमें भी रख सकते हो। मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में भी रख सकते हो, और एक सेकेंड, ये तो बताया ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख सकते हो, पेरेंट में भी। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के ग्रैंड पेरेंट में भी रख सकते हो। इसमें अगर FD करके आप रिगार्ड करेंगे तो ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट और चाइल्ड, हाँ अब देखो, अभी उसके पहले एक बात और बताइए कि अगर ये बताओ CB डॉट करेंगे तो ये मेथड किसके दिखाएगा, क्योंकि CB का टाइप क्या है, ये वो ध्यान से बात बोले, कभी दाहिने साइड के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई कहे CB किसका मेथड दिखाएगा, तो CB दिखाएगा किसके, फायरफॉक्स के दिखाने के लिए जाएगा। जब फायरफॉक्स के दिखाने के लिए जाएगा तो यहाँ वेब ब्राउजर का भी नाम पाएगा, इसीलिए वेब ब्राउजर और फायरफॉक्स ब्राउजर दोनों को दिखाएगा। ये दिमाग में बात रखनी है। अब यहाँ आते हैं, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, क्रोम ब्राउजर का। कहाँ रखा है, वेब ब्राउजर में रखा है। अब बताओ अगर हम FB डॉट करेंगे
तो मेथड किसके दिखाएगा? क्या इस दाहिने साइड से कोई मतलब है? नहीं ना, यही तो बताया, यही याद करवाया ना। FB पढ़ेगा तो वेब ब्राउज़र के मेथड दी, वेब ब्राउज़र के अंदर आएगा तो वेब ब्राउज़र के मेथड लोड करेगा और इसके पेरेंट X के मेथड लोड करेगा। क्रोम ब्राउज़र का करेगा? देखो, चाइल्ड में पेरेंट का नाम लिखा होता है, पेरेंट में कभी भी चाइल्ड नहीं। देखो, चाइल्ड से वो पेरेंट तक पहुंच सकता है, लेकिन पेरेंट से वो चाइल्ड तक नहीं पहुंच सकता। बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल सी। तो अब एक चीज ये आपको देखनी पड़ेगी, और मान लो अभी एक्सटेंड एक्स हटा देते हैं, ये तो आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए था। ये मेनली आप देखो, आपके सामने है FB डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा? वेब ब्राउज़र के दिखाएगा। क्रोम ब्राउज़र के मेथड नहीं आएंगे। देखो, FB डॉट कर रहे हो, लॉन्च ब्राउज़र वेब ब्राउज़र वाला, ओपन URL वेब ब्राउज़र वाला, न सर्च एलिमेंट आ रहा है न सर्च एलिमेंट्स आ रहा है। अब एक चीज सुनो, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने का फायदा क्या है? कि वो वेरिएबल उसके किसी भी चाइल्ड को मैनेज कर सकता है। लेकिन नुकसान भी है, मेथड सिर्फ पेरेंट के दिखाई देंगे, चाइल्ड के नहीं दिखाई देंगे। देखो ध्यान से, अगर सेम यही, अच्छा ये बताओ, ये लाइन सही है या गलत? ये लाइन नंबर 16 क्या एरर देगा? लाइन नंबर 17 पे क्या हो रहा है? क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अब देख, हाँ, अब क्रोम ब्राउज़र क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब तो देखो, जब किसी का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको इससे मतलब नहीं होता कि हमको तुम आगे वेरिएबल में रखोगे कि वेरिएबल में नहीं रखोगे। देखो, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन कभी उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि नहीं भैया तुमको वेरिएबल में रखोगे इसलिए चलो 4 मेथड ज़्यादा लेके चलते हैं, तुम नहीं रखोगे चलो 4 मेथड कम लेके चलिए, ऐसा नहीं होता। वो सीधा पढ़ता है। लाइन नंबर 17 पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? भी क्रोम ब्राउज़र क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना। तो अगर क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेथड क्या करेगा? लोड करेगा। किसके लोड करेगा? वेब ब्राउज़र और प्लस क्रोम ब्राउज़र। नहीं करेगा? भाई तुम ही बताओ, क्रोम ब्राउज़र का जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्रोम अपना भी करेगा और पेरेंट का भी करेगा। तो मेथड लोड किसके करेगा? दोनों के करेगा। ये नियम समझ में आता है? बताओ, लाइन नंबर 19 में भी तो क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या यहाँ कोई अलग नियम चलेगा? लाइन नंबर 19 पे फिर वही बताए, ऑब्जेक्ट बनने को इससे लेना देना नहीं होता कि तुम हमको रखोगे कि नहीं रखोगे। भाई देखो, ये ऑब्जेक्ट बना, ये तो कहीं नहीं रख रहे हो ना, तो कुछ बोला कि यार नहीं तुम रखोगे कि नहीं रखोगे, तो हम ये करें कि वो करें ना। अगर लाइन नंबर 19 चलेगी, न्यू क्रोम ब्राउज़र पढ़ेगा, तो मेथड वो क्या करेगा? सीधा एक समझना बात, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बनाएगा और उसके अंदर वेब ब्राउज़र के भी मेथड लोड करेगा। और किसके लोड करेगा? क्रोम ब्राउज़र। सीधी बात समझना। अब अगर यही क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाए और इसको रखे तुम कहाँ? देखो ध्यान से, एक मिनट, इसका नाम रख देते हैं, चलो FB। देखो बराबर के इधर होता है लोड होना, बराबर के इधर होता है कि क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। तो लोड किसके मेथड हो रहे हैं? क्रोम ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र दोनों के। FB का टाइप क्या है? क्रोम ब्राउज़र। तो दिखाएगा किसके मेथड? क्रोम ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र दोनों के। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या शो होगा? किसका मेथड?
ऐसे तुमको साथ साथ आ रही बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ? लोड कितने मेथड हुए बताओ? क्रोम ब्राउजर, वेब ब्राउजर कितने थे? 2। क्रोम ब्राउजर कितने थे? 2। और 100 भी कितने हो रहे हैं? वेब ब्राउजर के 2 और क्रोम ब्राउजर के 2। जितने लोड हुए उतने दिख रहे हैं, उन्हें तुम कॉल कर सकते। लेकिन तुम तो चाहते हो क्या? क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाना और उसको कहाँ रखना? वेब ब्राउजर ना। अब क्या होगा? लोड होने की कहानी तो वही रहेगी क्या? देखो, लोड होगा किसका मेथड? वेब ब्राउजर के 2 मेथड और क्रोम ब्राउजर के 2 मेथड। लेकिन जब शो करने की बारी आएगी तो सिर्फ वेब ब्राउजर के मेथड दिखाएगा, क्रोम ब्राउजर के मेथड नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? सीधी बात, कैसे यूज करोगे? WP डॉट करके ना। देखो, वेब ब्राउजर के मेथड आ रहे हैं, लेकिन क्या क्रोम ब्राउजर का मेथड आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं आ रहा है? फिर वही एक ही चीज पढ़ना सिखाए तुमको कि सर जी ये तो WP है, WP देखेगा, उसको दाहिने साइड से कोई मतलब नहीं होता, वो बाईं साइड देखेगा। यहाँ वेब ब्राउजर में जाएगा तो वेब ब्राउजर के मेथड उठाएगा। यहाँ तो कहीं क्रोम का मेथड नाम लिखा नहीं है। क्या करो? क्रोम ब्राउजर को अब तुम सोचो क्या कह रहे हो? वेब ब्राउजर को क्रोम ब्राउजर में किए और क्रोम ब्राउजर को वेब ब्राउजर में, तो ये तो कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, ये संभव नहीं। सर इसको आगे यूज कैसे करें? अब देखो मतलब क्या है, 2 मेथड का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? देखो 4 मेथड यहाँ लोड हुए, 4 यहाँ लोड हुए और तुम 4 के चारों यहाँ कॉल कर सकते हो। 100 लिख दें या क्या लिख दें? कॉल कर दें। ठीक है। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो कॉल सिर्फ कितने कर पाओगे? 2, सिर्फ पेरेंट। ये वही नियम याद रखो जो पहले बोले भाई, जब वेरिएबल का मेथड दिखाना होता है तो इसको पढ़ता है, दाहिने साइड देखता नहीं है, तो नुकसान है ना। 4 मेथड मेरे पास हैं, रैम ऑब्जेक्ट बना है, रैम में लोड हुए हैं, लेकिन 4 में से हम 2 को कॉल नहीं कर पा रहे, बस इस वजह से क्योंकि हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख लिया? पेरेंट में। तो नुकसान है। तो इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने के एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि ये पेरेंट वेरिएबल अब इसके किसी भी चाइल्ड को मैनेज कर सकता है। नुकसान ये है कि अब चाइल्ड के मेथड दिखेंगे नहीं, अब चाइल्ड के मेथड ये कॉल नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में कुछ? देखो भाई, यही मेन है इसका। अब बताओ क्या करना पसंद करोगे? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखोगे या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में? टर्म एंड कंडीशन रहेगा कि मान लीजिए चाइल्ड का नीचे आ रहा है। हाँ, अगर हमको चाइल्ड और पेरेंट दोनों में से चाहिए तो हम उसको चाइल्ड को बना के चाइल्ड में ही रखेंगे। अगर हमको केवल पेरेंट के मेथड चाहिए तो चाइल्ड का बनाएंगे और पेरेंट में रखेंगे। और लेकिन फिर भी एक बात और भी बताएं, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट में एक बात ये भी डालो कि हम हमेशा प्रेफर ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना के कहाँ रखें? पेरेंट। मतलब दूरदर्शिता यही है भाई कि, या बेटर डिसीजन यही है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख लें? पेरेंट। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट पे रख देंगे तो उसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? चाइल्ड का वो मेथड हमको मिलेगा ही। अब देखो हम देखो ये FB यूज करते, देखो FB चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जो चाइल्ड में ही रखा है FB डॉट, देखो हम चाहें तो सर्च एलिमेंट मेथड कॉल कर सकते हैं कि नहीं, और चाहे तो जो पेरेंट का मेथड है FB डॉट लॉन्च ब्राउजर कॉल कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर WB का ऑब्जेक्ट बनाए, अगर WB का ऑब्जेक्ट बनाए तो देखो हम सर्च एलिमेंट मेथड अब कॉल नहीं कर सकते,
है ही नहीं इसके पास, कॉल कहाँ से करोगे? है ही नहीं इसके पास, तुम कॉल कहाँ से करोगे? ये देखने वाली बात है भाई। क्लियर है ये? लेकिन फिर भी मेरे वाले के अपने केस में अब आते हैं। मेरे केस में क्या सही है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना है या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना है? देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख देंगे तब तो फिर एक चक्कर में फंस जाएंगे क्या कि कल को दूसरे चाइल्ड पे चलाना होगा, तो फिर भाई दूसरे पे चलाना होगा तो हर जगह जा जाके हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो यार इस चीज़ से भी हम क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं कि हमें ये भी करने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो मेरा बहुत टाइम चला जाया करेगा सिर्फ चेंज करने। तो इसलिए हमेशा चाह रहे हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं और बना के कहाँ रखें? पेरेंट में। लेकिन उसकी कीमत ये चुका रहे हैं कि अब पेरेंट का मेथड कॉल कर पाएंगे, चाइल्ड का मेथड कॉल नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें चाइल्ड के मेथड की भी जरूरत है। क्लियर है? सब लोग बताओ। तो सर अलग अलग जगहों पे अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड का चाहेगा तो अपना चाइल्ड का बनाकर चाइल्ड में यूज कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो अन्यथा हम पेरेंट का ही चाइल्ड का बना पहले, लेकिन तो अगर ऐसा 50 जगह है तो तो मतलब वही है ना कि जहां जहां चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे वहां वहां जाके क्या करना होगा? तुम्हें चेंज करना। और तुम अपना सिनेरियो देखो, कौन सा टेस्ट केस ऐसा ऑटोमेट करोगे जिसमें एलिमेंट नहीं सर्च करोगे? हर जगह करोगे यार भाई। अगर तुम्हारा अपने अपने वेब ड्राइवर वाले को देखो, फाइंड एलिमेंट जगह जगह यूज करोगे कि नहीं? तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हो तो मेथड ही गायब, उधर मेथड ही गायब होगा तो यूज नहीं कर पाओ। तो अब सोचो ध्यान से, हमें क्या करना है? अब इसका, अब देखो इसका एक सलूशन ये आ जाओ जरा, कहाँ पे? वेब ब्राउज़र। ये दो मेथड दिखा रहा है ना, दो इसके पास है ना। तो चलो अच्छा ये बताओ, फायरफॉक्स ब्राउज़र में और क्रोम ब्राउज़र में ये दो मेथड अलग अलग क्यों बनाए? भाई दो मेथड तो एक में ही कर दिए, और दो मेथड को तुमने क्या किया भाई? दो मेथड यहाँ भी बनाए हो फायरफॉक्स ब्राउज़र में भी, और दो मेथड यहाँ भी, क्योंकि दोनों के कोड में क्या है? अंतर है। एक क्रोम प्रिंट करता है, एक क्रोम पे काम करता है, और एक किस पे करता है? फायरफॉक्स पे। ये दोनों कोड अलग अलग था, इसलिए अलग अलग रखे हो कि नहीं रखे हो? अब बताओ जरा एक चीज देखना, ये जो वेब ब्राउज़र है, ये ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो आपको यहाँ वेब ब्राउज़र दिख रहा है, ये दो मेथड है। ये तो यहाँ है, इनको तो तुम यूज ही कर पा रहे हो। ये जो दो मेथड है क्रोम ब्राउज़र वाले, ये मेथड हम उठा के रख दें कहाँ? वेब ब्राउज़र। तो बताओ इसका सेंस बनता है? इसका अगर हम वेब ब्राउज़र में रख दें, लेकिन फिर एक सोचने वाली बात है कि यार वेब ब्राउज़र में तो हम वो कोड रखेंगे जो क्रोम और फायरफॉक्स दोनों के लिए क्या हो? भाई वेब ब्राउज़र पेरेंट बन रहा है ना भाई, जो पेरेंट है उसके दो चाइल्ड हैं, तो पेरेंट में कौन सा कोड रखते हो? जो उसके दोनों चाइल्ड में क्या होता है? कॉमन होता है, जो दोनों को चाहिए होता है वही पेरेंट में रखते हो ना, कि कुछ और रखते हो? जो दोनों में कॉमन होता है वही तुम रखते हो। लेकिन मान लो यहां हम क्या कर दें, बताओ दो मेथड यहां बनाए कि नहीं बनाए? और इन मेथड में क्या कोड लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ मेथड दो बना दिए गए, अंदर कोई कोड नहीं लिखा है। लेकिन अब जरा अपनी प्रॉब्लम को तो देखो, क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाए, कहाँ रखे? वेब ब्राउज़र में। WB डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब ब्राउज़र के। क्रोम और फायरफॉक्स दोनों के आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, WB डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब ब्राउज़र के। सॉरी हाँ, WB या डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब ब्राउज़र के।
और वेब ब्राउज़र के अंदर ये मेथड है ना, यस सर। लॉन्च ब्राउज़र भी है, और कौन सा, सर्च एलिमेंट, सर्च एलिमेंट भी है ना। लेकिन ये कौन सा सर्च एलिमेंट कॉल करेगा, वेब ब्राउज़र वाला बता रहा है ना, हम कौन सा कॉल करेंगे, वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब लेकिन ध्यान से देखो और बताओ सर्च एलिमेंट कौन सा चलेगा, वेब ब्राउज़र वाला ना, देखो लिखा है ना सर्च एलिमेंट, क्योंकि हमने वेब ब्राउज़र के अंदर भी सर्च एलिमेंट बना रखा है। सर ऐसे करेंगे तो ओवरराइड नहीं हो जाएगा। तो हाँ वही देखो पहले, अब WB डॉट क्या कर रहे हैं, सर्च एलिमेंट, WB डॉट क्या कर रहे हैं, सर्च एलिमेंट। तो ये सर्च एलिमेंट किसका कॉल करेगा, वेब ब्राउज़र का। तो क्या प्रिंट होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इतना कोड कमेंट कर देते हैं अभी फिलहाल। अब जरा इसको अब देखो ध्यान से, जरा फिर से चला दे, क्या प्रिंट हो रहा है, दोनों सर्च एलिमेंट ऑन क्रोम। ध्यान से देखो क्या प्रिंट हो रहा है, सर्च एलिमेंट ऑन क्रोम। जरा ये चीज़ ध्यान से देखने की कोशिश करो कि बताओ क्रोम ब्राउज़र में भी दो मेथड सेम नेम के, वेब ब्राउज़र में भी सेम नेम के दो मेथड हैं। तो आपको एक कंसेप्ट सिखाया गया था ओवरराइडिंग ना। ओवरराइडिंग क्या होता था, ओवरराइडिंग सिंपल सा ये होता था, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो वो उसके और उसके पेरेंट के मेथड लोड करता था। जो मेथड दोनों में क्या निकल आते थे, सेम, तो चाइल्ड वाला लोड करता था, पेरेंट वाला लोड नहीं करता था। तो बताओ यहाँ पे क्या लोड होगा, चाइल्ड वाला। यहाँ कौन सा लोड होगा, चाइल्ड वाला। दिख कौन सा रहा है, पेरेंट वाला, लेकिन चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला, क्योंकि लोड वो हुआ। तुम्हारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। तुम्हारी प्रॉब्लम जो है अब क्या हो चुकी है, ध्यान से देखो, सॉल्व भी हो चुकी है कि अब तुम तुम क्या क्या चाहते थे, पहले तुम सोचो। तुम चाहते थे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कहाँ बना के रख लें, पेरेंट में, जिससे मेरा ये सबको मैनेज कर सके। बात नंबर 1। उसका नुकसान तुम ये उठा रहे थे कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे थे तो मेथड किसका दिख रहा था, पेरेंट का। तो हम चाइल्ड का मेथड कॉल ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम उस पेरेंट में सेम नेम का जो चाइल्ड का मेथड था, सेम नेम का मेथड हम कहाँ बना लें, पेरेंट में, तो दिखने में पेरेंट वाला काम आ जाएगा और चलने में चाइल्ड वाला काम। तो अब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख भी ले रहे हैं, ध्यान से सोचो इसको, और प्लस चाइल्ड का मेथड कॉल भी कर ले रहे हैं। और एक देखो अजीब चीज दिख रही होगी, पहले ये देखो, जहां पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के तुमने कहाँ रखा था, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा है। जरा FB डॉट करो, देखो क्या बता रहा है। FB डॉट कर रहा है भाई हम लॉन्च ब्राउजर कॉल करेंगे कहाँ, वेब ब्राउजर से। ओपन URL कहाँ से कॉल करेंगे, वेब ब्राउजर से। लेकिन सर्च एलिमेंट और सर्च एलिमेंट्स कहाँ से कॉल करेंगे, क्रोम ब्राउजर से। देखो सर्च एलिमेंट और क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, दो क्रोम ब्राउजर के भी हैं इसी नाम के कहाँ पे हैं, इसमें भी हैं। तो लोड किसका करेगा, क्रोम वाला। तो ये दो लोड होंगे, और कौन से दो लोड होंगे, दो ये लोड होंगे, 4 लोड होंगे, है ना। और तो यहाँ पे क्या होगा, वही 4 तुम्हारे लोड भी होंगे और वही 4 तुम क्या कर पाओगे, कॉल भी कर पाओगे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, WB डॉट करो, देखो दिखा रहा है ना, दिखाएगा चारों किसके, वेब ब्राउजर, लेकिन लोड किसके हुए हैं, 2 क्रोम के और 2 वेब के। देखो लोड होना अलग चीज, इसलिए तुम कह रहे हैं पहले इस चीज को सेपरेट आउट करके ये देखो भाई, ये बराबर की इधर दुनिया अलग है, बराबर की इधर दुनिया अलग है। बराबर की इधर है जो ये कंपाइलेशन में हेल्प करता है, तुम्हें कॉल करने में हेल्प करता है, ये दिखाने के काम आता है, और ये चलने के काम आता है, ये चलने के काम आता है। जो लोड होगा वही चलेगा ना, जो चीज अस्तित्व में रहेगी वही चलेगी ना। और जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के, और मेथड किसके कॉल होंगे, पेरेंट के। लेकिन
अगर कोई मेथड ऐसा है जिसे चाइल्ड ने क्या किया है, ओवरराइड किया है, सेम नेम का है उसमें, तो दिखेगा कौन सा, पेरेंट वाला, लेकिन चल जाएगा कौन सा, चाइल्ड वाला। तो देख लो अब तुम कॉल भी कर पा रहे हो और चल भी वो रहा है जो तुम चाहते हो। अब तुम देखो एक चीज और, हम यहां लिखते हैं क्या, अब क्या होगा देखो ध्यान से, फायरफॉक्स ब्राउजर का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तुम दो मेथड किसके लोड करेगा, दो इसके और इसके, ये दो अलग हैं, ये तो लोड हो जाएंगे, लेकिन दो का नाम ये और दो का नाम ये क्या निकल जाएगा, सेम। तो लोड किसका होगा, चाइल्ड वाला लोड होगा ना। और जब लोड कौन सा होगा, जिसमें क्या लिखा है, फायरफॉक्स। तो देखना, और जबकि दिखा रहा है क्या कि हम कॉल करेंगे कौन सा, वेब। यहां तक कि इससे ऐसे तुमको पता है ना, कंट्रोल प्रेस क्लिक करो तो वहां पहुंच जाता है, क्लिक करो, कह रहा है कि हम इसको कॉल करेंगे जिसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन चला के देखो चल जाएगा कौन सा, फायरफॉक्स। सर इसमें मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है ना, जब चाइल्ड का ओवरराइडिंग नहीं सर, चाइल्ड का बनाकर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं, तो मेथड जो दो को गायब कर रहा है पेरेंट क्लास का और इसका चाइल्ड क्लास का रख रहा है, तो वो भी देखो, ओवरलोडिंग में कभी गायब नहीं होता, ओवरलोडिंग में कभी गायब नहीं होता। 10 मेथड हैं, ओवरलोड करोगे 10 के 10 आएंगे, तो थोड़ी नहीं गायब हो जाएगा। गायब सिर्फ कहाँ होता है, ओवरराइडिंग के केस में, है ना। देखो ध्यान से इस चीज को, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पेरेंट में रखोगे, मेथड किसके दिखेंगे, पेरेंट के। मेथड किसके दिखेंगे, पेरेंट के, भाई देखिए दिखेंगे पेरेंट के। लेकिन अगर कोई मेथड है, कॉल भी किसके होंगे, पेरेंट के, जो चाइल्ड में नहीं है। लेकिन ऐसे मेथड जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों में सेम नेम के हैं, वो वाले मेथड भले दिखाई देंगे पेरेंट वाले, लेकिन चल जाएंगे कौन से, चाइल्ड। अच्छा तुम यही तो, हम तो यही चाहते थे ना, बताओ। हम लोग यही चाह रहे थे ना कि हम ऑब्जेक्ट चाहे फायरफॉक्स का बनाए चाहे क्रोम का, रखे कहाँ, वेब में। लेकिन जब ये सर्च एलिमेंट चले तो बताओ किसका सर्च एलिमेंट चले, क्रोम वाला कि फायरफॉक्स वाला कि वेब वाला। अरे वेब वाला लेके क्या करोगे, वेब वाले में तो कोई कोड ही नहीं लिखा है। फायरफॉक्स के केस पे काम कर रहे हैं तो क्रोम वाला लेके क्या करोगे, कौन सा चाहिए, फायरफॉक्स वाला चाहिए ना। तो वही तो कर रहा है, ये तुमको दिखा रहा है भले कि हम कॉल करेंगे किसका, वेब वाला, लेकिन चलते समय कॉल किसका कर देगा, फायरफॉक्स वाला। अगर यही ऑब्जेक्ट क्रोम का बना होगा तो दिखा रहा है किसका, वेब वाला, और चला देगा कौन सा, क्रोम। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ओवर राइडिंग हुई। ये तो ओवर राइडिंग हम पहले ही बता दिए थे, लेकिन ये चीज देखो, इसका ये बेनिफिट कि कई बार हमको कुछ मेथड बनाने पड़ते हैं सिर्फ दिखाई देने के लिए। अगर ये मेथड हटा दो तब देखो, तब तुम यहां कॉल नहीं कर पाओगे। तुम सोचो, लेकिन तो भाई अगर यहां पे उसी नाम का मेथड नहीं होगा पेरेंट में, तो तुमको दिखाई ही नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो कॉल कहां से करोगे, जब कॉल नहीं होगा तो चलेगा कहां से। सोच रहे हो, देख लो, दो मेथड हमें सेम वही चाहिए, सिर्फ किस पर्पज से, हाँ दिखाने के लिए, और चलने के लिए जो ओवरराइड करेगा वो चल जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ कोड लिख भी दो तो किसके काम आएगा, किसी के काम नहीं। यहाँ जो कोड लिखोगे भाई देखो, अगर कोड काम का, देखो इसका कोड काम का था कि नहीं दोनों के, तो दोनों चुपचाप एक्सटेंड कर लिए। लेकिन ये कोड दोनों के काम का नहीं है। देखो ये फंक्शनैलिटी, देखो ये फंक्शनैलिटी ऐसी है जो दोनों में अलग ढंग से है, दोनों में क्या है, अलग ढंग से है, इसलिए दोनों ने अलग ढंग से बनाया। लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखें, पेरेंट में। पेरेंट में रखेंगे तो सिर्फ मेथड किसका दिखाई देगा, पेरेंट का।
अगर ये दो मेथड, वही ये सोचो ध्यान से देखो, यही सबसे बड़ी बात है। ये मेथड यहाँ है, इन मेथड में कोई कोड लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आखिर इनका कोड लिख के करोगे क्या? क्योंकि ये कभी चलेंगे ही नहीं। चलेगा तो वो जो ओवरराइड करेगा। भाई वेब ब्राउजर को या तो फायरफॉक्स और ओवरराइड करेगा, या तो कौन करेगा? क्रोम ड्राइवर। जब फायरफॉक्स ड्राइवर करेगा तो फायरफॉक्स वाला चलेगा, क्रोम वाला चलेगा तो क्रोम वाला। लेकिन फिर भी ये चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो भैया तुम्हारा कोड ही नहीं चलेगा, तब तुम कॉल ही नहीं कर पाओगे, तो चलने की तो बात दूर है ना। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये दिखाने वाली दुनिया है, वो चलेगा। बिल्कुल भैया, ये दिखाने वाला दांत है और खाने वाला है। लेकिन फिर वही है, ये भी उतना ही जरूरी है। अगर ये न रहे तो पूरा डिजाइन बिगड़ जाएगा। ये न रहे तो पूरी क्या हो जाएगी? डिजाइन बिगड़ जाएगी। फिर तुम उस हिसाब से सोच नहीं सकते जो तुम चाह रहे थे। तुम भी ये भी तो चाह रहे हो कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख लें? पेरेंट पे रख लें। ये भी हाँ, और फिर और ये भी चाह रहे हो चाइल्ड वाला मेथड कॉल भी कर लें। तो ये सारी मतलब वही है ना, जितनी चीजें चाहते हैं सब वो संभव है बस इसी एक तरीके से कि पेरेंट में भी सेम नेम का मेथड बना दो, जिससे कॉल करने के टाइम पे वो काम आ जाए और चलने के टाइम पे ये काम आ जाए। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। एक बार इसको फिर से एक बार ट्राई करना। अब अच्छे ये बताओ, इस कोड में, इस मेथड में कोई कोड है? नहीं सर। कुछ भी नहीं है ना। इस मेथड में अगर ध्यान से देखें तो कोई कोड है? अगर अच्छा, इसमें कोई कोड लिखने की जरूरत है? क्योंकि लिखोगे तुम ही, देखो ये तो कभी चलेगा ही नहीं। या तो उसको ये इसको भाई वो ओवरराइड कर जाएगा, या तो वो ओवरराइड कर जाएगा। इनके चलने की कभी नौबत आएगी नहीं। तो अगर एक मेथड जिसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा है या कभी कोई कोड आपको लिखना नहीं है, तो उसमें आपने ये बॉडी क्यों बनाई? आखिर एक मेथड के पास ये बॉडी क्यों होती है? इसीलिए जिससे ये बताती है कि इस मेथड का एरिया कितना है और इस मेथड में कहाँ से कोड तुम लिखना शुरू करोगे।